अमेरिका ईरान में डील टूटने से खाड़ी में हालात फिर बिगड़ गए हैं। ट्रंप ने हॉर्मूज को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। ईरान ने अगर टोलबाजी नहीं बंद की तो अमेरिका अब किसी के जहाज को जाने नहीं देगा। अमेरिका हॉर्मूज के दोनों तरफ नाकेबंदी करेगा। ट्रंप ने उन देशों को भी चेतावनी दे दी है जो ईरान को टोल देकर अपने जहाज निकाल रहे हैं। ईरान ने IRGC की परमिशन के बिना हॉर्मूज में घुसने वाले जहाजों को उड़ाने की धमकी दी है। मिडिल ईस्ट में सेनाओं का जमावड़ा और खतरनाक हथियारों की तैनाती एक बार फिर से टॉक्स फेल होने के बाद तेज हो गई है। पाकिस्तान ने भी खाड़ी में अपनी सेना भेज दी है। तो क्या मुनीर ईरान और ट्रंप दोनों को धोखा दे रहा है? फुल डिटेल इस रिपोर्ट में। मुनीर का शो खत्म, पाकिस्तान में तमाशा शुरू। दोस्ती का दावा झूठा, पाकिस्तान एक्सपोज। टाइमिंग सब कुछ होती है और टाइमिंग का ना बड़ा गेम होता है, लेकिन कमाल टाइमिंग है हमारे फनकारों की कि इन्होंने ईरान के मुज़ाकरात वाले दिन ये खबर अनाउंस करवाई है ताकि लोगों की तवज्जो हो इधर, और जो हम पे तनकीद करे या इस खबर को ब्रेक करेगा ना, हम उसको गद्दार करार दे देंगे। शहबाज और मुनीर ने इस्लामाबाद चौक के बहाने खूब हवा बनाई। इस्लामाबाद में पोस्टर और होर्डिंग्स ऐसे लगाए जैसे वर्ल्ड कप हो रहा हो। 24 घंटे में शहबाज मुनीर की हवा निकल गई, उनकी असलियत सामने आ गई। समोसे पकौड़े तो ये अपने घर में भी खा सकते थे, यहाँ के खाने की क्या जरूरत थी। खामखाई का उन्होंने भी अपना पेट्रोल खर्च किया, हमारे यहाँ भी समोसे पकौड़े का खर्चा करा दिया और उसके बाद रिजल्ट निकला 0। पाकिस्तान धोखेबाज है, ये फिर साबित हो गया। पाकिस्तान ने पीस टॉक के बीच ईरान को धोखा दिया। शहबाज ने पीस टॉक की आड़ में ईरान की पीठ में छुरा घोंपा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बातचीत के बीच मुनीर और शहबाज ने ईरान को धोखा दिया? दरअसल पाकिस्तान एक तरफ ईरान से दोस्ती का हवाला दे रहा था। अमेरिका और ईरान के बीच डील कराने के लिए मिडिल मैन बना हुआ था। दूसरी तरफ उसी वक्त उसने ईरान से युद्ध करने के लिए सऊदी अरब में अपनी सेना उतार दी। पाकिस्तान को पहले दुनिया आतंकी मुल्क के नाम से जानती थी, अब उसे धोखेबाज मिडिलमैन का तमगा भी खुद पाकिस्तानी दे रहे हैं। शहबाज शरीफ और मुनीर की इस हरकत को पाकिस्तानी ही धोखेबाजी बता रहे हैं। बल्कि ऐन उस वक्त ये खबर हिट करती है मार्केट को जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के सामने मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में बैठ जाती हैं, तो सऊदी अरब से ऑफिशियली ये खबर जो है वो रिलीज़ की जाती है कि पाकिस्तानी फ़ौजें, पाकिस्तानी फाइटर जेट्स, पाकिस्तानी सब कुछ जो है वो सऊदी अरब में पहुंच गया है। सऊदी वजारत दिफा ने तस्दीक कर दी कि पाकिस्तान के जंगी तैयारे सऊदी अरब के दिफा के लिए सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में 13,000 सैनिक उतारे। सऊदी में पाकिस्तान के 10,000 सैनिक पहले से तैनात हैं। कुल मिलाकर सऊदी अरब में तैनात पाकिस्तानी फौज की संख्या अब 23,000 पहुंच गई है। पाकिस्तान ने 10 से 18 जंगी जेट सऊदी अरब के रेगिस्तान में उतारे हैं। पाकिस्तान के सैनिकों और जंगी जेट की तैनाती सऊदी अरब के अब्दुल अजीज एयरबेस पर हुई है। पाकिस्तान के फाइटर जेट मिसाइलों और बमों से लोड हैं। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानी फौज ने जहां मोर्चा संभाला है वो सऊदी अरब का पूर्वी सेक्टर है। फारस की खाड़ी के उस पार ईरान की फौज है। मुनीर ने इस पार पाकिस्तान की फौज खड़ी कर दी है। पाकिस्तान की फौज सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज एयरबेस जो दमाम में है, जो ईरान के करीब तरीन एक एयरबेस बनती है, वहां पे पाकिस्तान की फौज तैनात हो गई है। जी हाँ, मक्का मदीना की हिफाजत करने के लिए ताइफ में नहीं तैनात हुई, ये मैं आपको दोबारा बता दूं, ये दमाम में तैनात हुई है जो ईरान के करीब तरीन बनती है बेस। इसराइल के साइड पे नहीं तैनात हुई कि इसराइल अगर हमला करे सऊदी अरब को तो हमने बचाना है। ये किसी और दुश्मन मुल्क की साइड पे नहीं हुई, बल्कि ये ईरान वाली साइड पे तैनात हुई है। मुनीर ने हीरो बनने के चक्कर में सऊदी में फोर्स उतारकर पाकिस्तान को चौतरफा फंसा दिया है। अफगानिस्तान वाला बॉर्डर पहले से सुलग रहा है। अब ईरान के बॉर्डर से कभी भी फायर शुरू हो सकते हैं। भारत से पहले ही तनातनी चल रही है। सबसे बड़ी बात, विदेश में फौज तैनाती के लिए पाकिस्तान में कैबिनेट से मंजूरी जरूरी होती है। शहबाज और मुनीर ने
कैबिनेट से भी मंजूरी नहीं ली। रियाद और पेट्रो डॉलर के चक्कर में उसे भी बाईपास कर दिया। लेकिन यहां पर ना तो कैबिनेट ने कोई अप्रूवल दी, ना पार्लियामेंट में कोई चीज आई। यहां पर तो फर्दे वाहिद ने अपने मफादात के हिसाब से पाकिस्तान के मफादात का तयन कर लिया। अब फौज वहां पर तैनात हो गई। हम ये भी नहीं कहते कि सऊदी अरब जाहिर है हमारा ब्रदरली कंट्री है, हम ये तो नहीं कहते कि उनका दिफा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वक्त सूरत हाल बहुत ही मखदूश और ख़तरनाक है, क्योंकि एक तरफ ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है और ये क्या मैसेज है कि एन टेबल पर जब मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो हमने एक ऐसे मुल्क जहां पर इस वक्त ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पर ये कहा है कि हमारा मुआहदा है, उसके मुताबिक हमने वहां पर फौज तैनात करनी है। अच्छा चलें, कर भी दी, तो इसको पाकिस्तानी कौम को, क्या पाकिस्तान के DG/ISPR ने कॉन्फिडेंस में नहीं लेना था? पाकिस्तान की अपनी हुकूमत में ने नहीं लेना था? मुनीर अब माहौल बनाने में लग गया है कि सऊदी अरब फोर्स भेजने का मकसद किसी भी युद्ध में उतरने का नहीं है। ईरान अमेरिका की डील तोड़ने के लिए इजराइल कहीं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन न कर दे, इसलिए सऊदी में फोर्स उतारी है। मुनीर ने चीन से मिला HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी सऊदी भेजा है, जो मिसाइलों और ड्रोन को अटैक करेगा, उन्हें डिस्ट्रॉय करेगा। बिकॉज सबसे बड़ा खतरा यही था कि सऊदीज के ऊपर कहीं से अटैक ना हो और ये ना कहा जाए कि ईरान की तरफ से ये हुई है, क्योंकि तो इसीलिए हमने इसको गारंटी करने के लिए कि वील टेल यू कहाँ से ये हो रहा है, क्या हो रहा है, और दूसरी साइड जो कि अगर फॉल्स फ्लैग करना भी चाहे तो उनको भी इशारा होगा कि नाउ हमें पता होगा कहाँ से मिसाइल आ रही है और कहाँ जा रही है। सो आई थिंक दिस इज shall we say a warning to all parties कि जो भी इसको डिरेल करने की कोशिश करेगा तो हमें पता होगा कि कहाँ से किसने किया है। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय द पाकिस्तानीज एंड द सऊदीज, एंड वो जो डिफेंस एग्रीमेंट है उसको अब इफेक्टिव किया जा रहा है। मुनीर के फौज भेजने पर पाकिस्तान में तरह तरह की बहस हो रही है। कोई कह रहा है अमेरिका अब ईरान पर एटम बम फोड़ देगा, ईरान बदला लेने के लिए सऊदी अरब पर हमला करेगा। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मुनीर सब संभाल लेगा। दिफाई जराए जो ये दावा कर रहे हैं कि ईरान पर एटमी हमला हो सकता है, उसके बाद ईरान की जानिब से मुमकिना तौर पर सऊदी अरब के खिलाफ जो रद्द अमल आएगा, उस रद्द अमल से बचाने के लिए पाकिस्तान के जंगी तैयारे जो सऊदी अरब पहुंचने की इत्तलात हैं, दावा किए जा रहे हैं, उनका मुमकिना रद्द अमल क्या हो सकता है? क्या पाकिस्तान इस वक्त तारीख के दोराहे पर खड़ा है? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, जो कि असल में इस वक्त पाकिस्तान में फैसला साज, फैसला कुन किरदार अदा कर रहे हैं, उनको ईरान अमेरिका जंग के हवाले से क्या ग्रीन सिग्नल देने की कोशिश की है? ऐसा नहीं है सऊदी अरब में पाकिस्तान की सेना पहली बार उतरी है। इस बार तमाशा इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि पीस डील के बीच मुनीर ने यह दांव खेला। उसके दांव को पाकिस्तानी ही बोल रहे हैं। दूसरे युद्ध में अब्दुल्ला दीवाना पाकिस्तानी पूछ रहे हैं, इस बेगानी शादी का बिल कौन भरेगा? कई लोग हमारे यहाँ से जाकर कह रहे थे कि जी पाकिस्तान में इस्लामाबाद को जी दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, बारात तैयार है। तो मैंने कहा था बिना दूल्हे के ये जो हमारे यहाँ जो बारात चल रही है ना, वो सक्सेसफुल नहीं होगी। और वही हुआ, यानी नेतन्याहू की टीम में से कोई था ही नहीं यहाँ पर, और ये लोग यहाँ पर पीस टॉक कर रहे थे और नेतन्याहू वहां पर अटैक कर रहे थे। तो जाहिर है उनको गुस्सा तो आया होगा ना नेतन्याहू को कि भाई ना मुझे बुलाया, न मेरे किसी ऑफिशियल को बुलाया, और ये मेरे ही बारे में फैसला कर रहे हैं बैठकर। दूसरी तरफ चाइना है, चाइना और अमेरिका, कई हमारे इंडियन दोस्त भी जो वीडियोस बनाते हैं वो कहते हैं कि जी ये असल में ये अमेरिका और चाइना की लड़ाई है और इसमें ईरान और बाकी कंट्रीज जो हैं वो हैं खामखा। तो इस्लामाबाद टॉक फेल होने के बाद अब खाड़ी में युद्ध के बादल फिर गहराने लगे हैं। ट्रंप के फाइटर जेट फिर आसमान में खौफ पैदा करने लगे हैं। समंदर में ट्रंप के जंगी बेड़े नए हथियारों के साथ पोजीशन ले रहे हैं। चीन के मिस्ट्री वेपन तेहरान आ चुके हैं। इजराइल लेबनान के बाद फिर ईरान पर हमले को तैयार है।
ईरान ने भी हॉर्मुज के आसपास घेराबंदी और टाइट कर दी है। हॉर्मुज की लड़ाई क्या विश्व युद्ध कराएगी? हॉर्मुज का पानी लाल हो गया है। हॉर्मुज में तनातनी फिर बहुत बढ़ गई है। ट्रंप ने 24 घंटे पहले हॉर्मुज से माइंस हटाने के लिए एंटी माइन शिप उतारने का दावा किया था। ईरान ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा, हॉर्मुज में बिना उसकी परमिशन के किसी का युद्धपोत नहीं आ सकता। अगर आएगा तो उसे उड़ा दिया जाएगा। बात साफ है, ईरान पीछे हटेगा नहीं। ट्रंप हार मानेंगे नहीं तो फायर ही होगा। ये संकेत इस्लामाबाद से जाते वक्त जेडी वेंस ने भी दिए हैं। Now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. ट्रंप हॉर्मुज में ईरान का दबदबा खत्म करने के लिए समंदर में ब्लॉकेड करेंगे। हॉर्मुज के एग्जिट और एंट्री पॉइंट पर नाकेबंदी करेंगे। अमेरिका के 5 जंगी बेड़े यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन, यूएसएस माइकल मर्फी तैनात हैं। ईरान ने हॉर्मुज में माइंस बिछा दी है। ये माइंस करीब 3000 से 4000 के बीच है। ईरान अगर नहीं चाहेगा तो अमेरिका इन माइंस को क्लियर नहीं कर पाएगा। अमेरिका तभी इन माइंस को क्लियर कर पाएगा जब वो पूरी तरह से फारस की खाड़ी में कंट्रोल हासिल कर सके, हॉर्मुज के आसपास बने आईआरजीसी के 18 बेस को तबाह करे। Think of it. We defeated their Navy. We defeated their Air Force. We defeated their anti-aircraft. We defeated their radar. We defeated their leaders. Their leaders are all dead. And now all we do is we'll open up the strait even though we don't use it, because we have a lot of other countries in the world that do use it that are either afraid or weak or cheap. I don't know what it is, but we were not helped by NATO, that I can tell you.